आज एक जंगल में जाकर के भोले बाबा पहुंच गए। पार्वती जी से कहा, सुनो, इन बातों का ध्यान रहे जो मैं बताने जा रहा हूँ। मैं तुमको राम कथा, अमर कथा सुनाऊंगा, लेकिन उसमें तुमको नींद नहीं आनी चाहिए। का बिल्कुल नहीं प्रभु, जगैया तुम बहुत तो फेल है। का नहीं, देखिए हुंकारी भरना पड़ेगा तुम्हें, हुंकारी। का बाबा ठीक, जो बताओ तो कर दे तैयार, लेकिन अमर कथा हमें सुनिबे है तो सुनिबे। नारी हट सबसे तगड़ा होता है। हट 3 प्रकार के होते हैं। एक तो बाल हट, बालक, एक राजहट। बालक अगर रूठ जाएगा तो भगवान कन्हैया की तरह, जैसे भगवान कन्हैया ने कहा कि रूठ गए कि चंदा हमें मंगा के दो, तो यशोदा मैया ने थाली में जल लिया और चंदे की तरफ दिखाया तो चंदे की परछाई आ गई। चंदा दिख गया, मान गया बालक। चलो, बालक रूठ जाए तो मनाया जा सकता है। राजहट, राजा यदि रूठ जाए क्या करेगा? देश से निकाल देगा, कहेगा हमारे देश में रहने का तुम्हें अधिकार नहीं है। लेकिन भैया अगर स्त्री रूठ गई, नारी हट, तो भाई स्त्री का हट सबसे ही खतरनाक होता है। बोलिए गोविंद भगवान की जय हो। आज मैया पार्वती ने हट किया भोले बाबा से। भोले बाबा कथा में जरूर सुनूंगी। बाबा ने कही ठीक, नहीं मानती हूँ। आप जाकर के पहुंच गए, आसन लगा दिया, त्रिशूल को आदेश दिया, ऐ त्रिशूल जाओ, इस जंगल में जितने भी जीव जंतु पशु पक्षी हैं, नर किन्नर हैं, सबको निकाल करके बाहर करो। कोई रहना नहीं चाहिए, कथे में विघ्न नहीं आना चाहिए, क्योंकि अमर कथा है। भोले बाबा समझते हैं अगर किसी ने इसको सुन लिया तो वो भी अमर हो जाएगा। त्रिशूल पहरा देने के लिए बढ़ा, जितने जीव जंतु, कौआ, चिड़ैया, तोता, हिरण, जितने भी थे सबको निकाल करके बाहर कर दिया। लेकिन जहाँ पे कथा भोले बाबा सुनाने जा रहे थे उसके पास ही में एक वृक्ष था। उस वृक्ष में एक तोती रहती थी, तोती, उसने अंडा दिया हुआ था। त्रिशूल ने उस तोती को तो भगा दिया, लेकिन वो अंडे में जीव नहीं पड़ा था, तो अंडा फूटा नहीं था, अंडा वहीं रखा रह गया। त्रिशूल सबको भगा करके आ गया। भोले बाबा ने कहा भाग गए? त्रिशूल कहने लगा हाँ महाराज, सब गए बाबा, कोई नहीं बचो। अब तुम्हारा काम है यहाँ का छोड़िए, चारों तरफ जंगल में परिक्रमा करो, कोई अंदर आने न पाए। त्रिशूल पहरा देने लगा। जिस समय भूत भावन भोलेनाथ ने अमर कथा प्रारंभ की, उसी समय वो अंडा जो है फूट जाता है, उसमें जीव पड़ जाता है। क्या हुआ? अमर गुरु ने अमर कथा कही, अमर गुरु ने अमर कथा कही, और सुनो मेरी तुम पार्वती। और उत्तराखंड में लगा के आसन बैठ गए कई प्रारंभ कर दी। मैया पार्वती बैठी सुन रही है, हुंकारी भरने लगे। भोलेनाथ आंख बंद किए हुए कथा सुना रहे हैं, अमर कथा। पार्वती मैया सुन रही है। उधर तोते का बच्चा उस गुफा में बैठा हुआ,
वो भी कथा को सुन रहा है, सोच रहा है, कतई आवाज नहीं, अगर खर्रो बर्रो भाई तो मामला है गड़बड़, भोलेनाथ छड़ी ना है मन। धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ। अब अमर कथा है, घंटे 2 घंटे 4 घंटे में तो होने वाली नहीं है। भगवान शंकर ने पहले कह दिया था, देखो निद्रा बिल्कुल दूर होनी चाहिए, सोना नहीं है। पार्वती ने मैया ने कहा था ठीक है भोले बाबा सोऊंगी नहीं, लेकिन जब समय काफी हो गया तो मैंने जैसे कल बताया था कि जहाँ पे भगवत कथा होती है, राम कथा, वहाँ पे पाप जरूर आता है, निद्रा देवी जरूर आती है। तो निद्रा देवी जब आई तो झपकी लगी पार्वती मैया की। अमृत बाणी सुनी सती ने नैनन निद्रा भर आई। अमृत सुनी सती ने नैनन निद्रा भर आई। और वही कथा तोते के बच्चे ने वहां पर सुन पाई। सुन रहा है, पार्वती मैया को नींद आ गई। सुनता था तोते का बच्चा, पार्वती जी मैया को झपकी आ गई, लेकिन तोते का बच्चा वो गुटुर गुटुर सुनता है। जब हुंकारी बंद हो गई भैया इधर से पार्वती मैया जी की तरफ से, तोते का बच्चा सोचने लगा अगर पार्वती मैया ने हुंकारी नहीं भरी तो भोले बाबा जाग जाएंगे। उसने हुंकारी भरना शुरू कर दिया। सुनता था तोते का बच्चा सोती माई, और वही कथायक तोते के बच्चे ने वहां पर सुन पाई। हुई कथा संपूर्ण जिस समय पार्वती को गुस्साया। पार्वती जी कहने लगी ना तो मैंने नहीं कुछ सुन पाया। पार्वती जी को भोले बाबा ने कहा देवी जयकारा आपने नहीं लगाया, क्या बात है? कथा संपूर्ण हुई, भोले बाबा ने जयकारा लगाया, बोलिए रामचंद्र भगवान की जय हो। लेकिन भैया हुंकारी तो आ रही थी, जयकारे की आवाज नहीं आई। भोले बाबा की बुद्धि चकराई गई और हुई कथा संपूर्ण जिस समय पार्वती को गुस्साया, क्रोध हुआ और पार्वती जी कहने लगी ना तो मैंने नहीं कुछ सुन पाया। अब क्रोध हुआ शंकर जी को और हाथ से त्रिशूल गुस्साया। भोलेनाथ कहने लगे इसके मतलब जब तुमने कथा नहीं सुन पाई तो ये हुंकार कौन भर रहा था? बुद्धि चकरा गई भोले बाबा की, सोचने लगे कोई गड़बड़ है। आए त्रिशूल कहाँ हो? त्रिशूल तुरंत हरहरा दिया, दो जाओ, आदेश दिया भोले बाबा ने, जाओ देखो मेरी कथा को कौन सुन रहा था। लेकिन भैया मैं तो कथा सुन चुका, अमर कथा वो तो अमर हो गया। त्रिशूल ढूंढने लगा। जब उसने सोचा मेरे प्राण नहीं बचेंगे, भाग खड़ा हुआ और क्रोध हुआ शंकर जी को है, हाथ से त्रिशूल गुस्साया। इतने में तोते का बच्चा वो निकल के बाहर है आया, निकल करके बाहर आया, एकदम भाग खड़ा हुआ। शिव लगे दौड़ने उसके पीछे, त्रिशूल पीछे पीछे, तोते का बच्चा आगे आगे। शिव लगे दौड़ने उसके पीछे, निकल गया वो सुमति मती, उत्तराखंड में लगा गया
शंकर भगवान की जय।